आप देख रहे हैं मीडिया हलचल में हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपने एक खबर बहुत तेजी के साथ सुनी होगी और बीजेपी के नेताओं की जुबान से तो आपने इसको इतना जोर शोर से सुना होगा कि आपको भी लगा होगा मानो मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव अब जैसे बीजेपी की जीत को ही लिखने के लिए आई है। यानी बीजेपी अगर जीतेगी तो जैसे मुलायम परिवार की बहू के दम पर। बात तो दरअसल कुछ ऐसी की जा रही थी। बड़ा चढ़ाकर अपर्णा यादव को जिस तरीके से पूरा दारोमदार सौंप दिया गया था और जिस तरीके से लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान में अपर्णा यादव ने भी पूरा बीड़ा उठा लिया था बीजेपी को जिताने का, और जिस तरीके से अपर्णा यादव जोर शोर से चीख चीख कर ये कह रही थी कि मौजूदा सरकार में ही बेटी और बहू सुरक्षित हैं, अब डर नहीं लगता। तो ऐसे में अब उन अपर्णा यादव का होगा क्या? दरअसल मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव आई तो बीजेपी में कई उम्मीदों के साथ। देखिए होता क्या है भाई, राजनीति में अगर महत्वाकांक्षाएं नहीं तो वो राजनेता नहीं। लेकिन ये महत्वाकांक्षाएं कभी ऊपर चढ़ाती हैं तो कभी डुबा देती हैं। अब अपर्णा यादव के साथ क्या हुआ ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल तो उनका पत्ता कट गया। समझे? पत्ता मतलब उनका टिकट कट गया। दरअसल लखनऊ कैंट से 2017 में विधानसभा चुनाव अपर्णा ने लड़ा, लेकिन इस बार इसी लखनऊ कैंट सीट पर इतनी जबरदस्त माथापच्ची थी, इतनी मारामारी थी कि आखिरकार यहां पर अपर्णा के हाथ ना कुछ लगा और ना हाथ कुछ लगा रीता बहुगुणा जोशी के। पर रीता बहुगुणा जोशी तो लगातार पहले से इतनी बार नाराजगी अपनी दिखा चुकी थी शीर्ष नेतृत्व के सामने, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके बेटे को वहां से टिकट मिले। लेकिन एक तरफ जब वो अपने बेटे के लिए वहां लड़ रही थी, अपर्णा की एंट्री के बाद में जहां लगातार ये लग रहा था कि भैया रीता बहुगुणा जोशी के बेटे का तो पत्ता कटेगा, लेकिन यहाँ पर तो पत्ता यानी टिकट तो उनका भी कट गया, जिनकी बीजेपी में एंट्री के साथ ही लग रहा था कि अब उनकी टिकट यहां से कंफर्म है। अब हालांकि अपर्णा बार बार ये कहती हैं कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उसको उनको देंगी वो उसको बखूबी निभाएंगी, लेकिन भैया अब रियलिटी ये है कि अपर्णा यादव के साथ में तो कुछ ऐसा हो गया कि ना वो इस परिवार की रही और ना बीजेपी में जिस उम्मीद के साथ वो आई थी वो उम्मीद ही उनकी पूरी हो पाई। हालांकि अब कोई ना कोई पट्टी तो देखिए, यानी कि कोई ना कोई सपना जरूर दिखाया गया होगा अपर्णा यादव को, लेकिन अपर्णा यादव को भी मन में ये बात तो जरूर आ रही होगी कि पूरा परिवार छोड़कर आई, सब कुछ छोड़कर आई, लेकिन यहाँ भी मुझे कुछ मिला नहीं। अब मजबूरी अपर्णा कुछ बोल तो सकती नहीं। अब ऐसे में काम क्या है? बीजेपी के नाम की ताली पीटने का। वही वो करती नजर आ रही है, चारों तरफ जा जाकर घूम घूम कर यही बता रही कि मौजूदा सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं, इसीलिए फर्क साफ है। लेकिन फर्क तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि जिस उम्मीद के साथ वो आई थी वो उम्मीद तो उनकी पूरी होती नजर आती नहीं। अब देखिए ब्रजेश पाठक को वहां से टिकट मिल गया अचानक से। पहले चर्चा माथापच्ची खूब सबके नाम की होती रही, लेकिन यहाँ पर खबर आती है कि ब्रजेश पाठक अब इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो इससे पहले लखनऊ मध्य से लड़ते रहे, लेकिन यहाँ पर बड़ी टफ फाइट है इस बार और यहाँ पर बड़ा कड़ा मुकाबला रहता है। रीता बहुगुणा जोशी यहाँ पर इससे पहले चुनाव जीती रही, इसलिए वो चाहती थी कि अब उनका बेटा उनका उत्तराधिकारी यहाँ पर बन जाए। हालांकि जब वो सांसद बनी उस दौरान में बीजेपी का दूसरा प्रत्याशी था जो वहां से जीता, लेकिन इस बार उनको लगा कि विधानसभा से उनकी जो अपनी राजनीति यहाँ पर है, अब उस राजनीति का उत्तराधिकारी उनका बेटा होना चाहिए। अब उनके बेटे को तो यहाँ से टिकट मिली नहीं, अपर्णा का भी टिकट कट गया, उनके बेटे का भी टिकट कट गया। अब खबर ये आई तुरंत से कि ब्रजेश पाठक मंदिर में दर्शन करने के बाद में नामांकन दाखिल करने की तैयारी में है। अब ऐसे में झटका तो देखिए दो लोगों को लगा। भाई रीता बहुगुणा जोशी को तो पहले से लगा था कि उनके बेटे का टिकट कटेगा, लेकिन अपर्णा यादव का क्या, जो इतनी उम्मीद के साथ वहां पर गई थी और लगा था इस बार वो भी कमल खिलाएंगी इस विधानसभा सीट पर, लेकिन वो तो न यहाँ की रही न वहां की।